चलिए, ये हमारा प्रैक्टिस सेशन है। ठीक है, अभी लास्ट वीडियो में हमने जो देखा था, अलग अलग टाइप के बेसिक फ्रैक्शंस थे जो मैंने आपसे कहा था कि आप इसको लर्न कर लीजिएगा बिफोर यू मूव टू प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, तो उनमें से कुछ हम ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे इजी वन ले लेता हूँ मैं, 2/3। ठीक है, अब ये 2/3 को मुझे निकालना है। ठीक है, मुझे नहीं पता कि 2/3 का परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, लेकिन मुझे ये पता है कि 1/3 की जो है वो होती है 33:1/3%। ये मुझे पता है। तो 2/3 जो है वो इसका 2 टाइम्स होगा। ठीक है, तो मतलब यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 2 एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस विथ 2। ये आप ध्यान रखिएगा कि जो भी अपने को बेसिक वैल्यू पता है 33:1/3, इसको मुझे 2 टाइम्स करना है। ठीक है, तो आप ये जो न्यूमरेटर है इसको भी 2 टाइम्स करोगे, और ये जो इंटीजर वैल्यू है, होल नंबर है, इसको भी आप 2 टाइम्स करोगे। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, 2/3 को अगर मैं परसेंटेज वाइज देखूँ तो इट इज़ 66:2/3%। ये चीज़ समझ में आई। एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 5/6 ले लेते हैं। ठीक है, 5/6 इज बेसिकली 5 इंटू 1/6। ठीक, और 1/6 हमको ऑलरेडी पता है 16:2/3% होता है। ठीक है, तो यहाँ से अब मेरे को इसको भी मल्टीप्लाई करना है और इसको भी मल्टीप्लाई करना है। ये बात हमको ध्यान देनी है। ठीक है, तो यहाँ 80 हो गया, और लेकिन यहाँ पे 10 हो गया। 10 होने से न्यूमरेटर बड़ा हो गया। आपको न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा रखना है। अब यहाँ पे मेरे को मिल रहा है 80, लेकिन यहाँ मिल रहा है मेरे को 10/3। ठीक है, तो इसको मेरे को 3:1/3 में कन्वर्ट हो सकता है क्या? ठीक है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ऐसा हमको इसलिए करना है क्योंकि हमारा न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है, तो प्रॉपर करेक्ट आंसर आपका नहीं आएगा। ठीक, और ये जो 3 है इसको भी आगे शिफ्ट करना है। सो बेसिकली योर करेक्ट आंसर विल बी 83:1/3%। समझ में आया? एक और एग्जाम्पल वो ले लेते हैं। मान लीजिए हम ले लेते हैं 4/7। ठीक है, सो 4/7 हमको 1/7 पता है 14:2/7% होता है। तो आप सीधा पहले तो ना ये 4 हटा के 1/7 की वैल्यू लिख लो। ठीक, फिर इसको 4 टाइम्स कर लो यहीं के यहीं 56, और इसको 4 टाइम्स कर लो 8। अब ये बढ़ गया है ना, तो इसमें से 7 कम कर दो और इसमें 1 जोड़ दो, यानी 57:1/7%। समझ में आई ये चीज़ आपको? हमने क्या किया, हमको बोला 4/7 का कितना परसेंट होता है ये निकालो। ठीक है, तो हम 1/7 का लिख लेंगे 14:2/7, और उसके बाद इस वैल्यू को और न्यूमरेटर को दोनों को 4 टाइम्स करेंगे। तो वहीं के वहीं काटो, 4 टाइम्स लिख दो, वहीं काटो, 4 टाइम्स लिख दो। ठीक है, अगर वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा आ रहा है तो जितने टाइम्स बड़ा आ रहा है उतना इसको बढ़ा दो, और फिर जो रिमाइंडर आता है वो यहाँ पे लिख दो। ठीक है, इसको और एग्जाम्पल से देखते हैं अपन थोड़ा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और कोई ले लेते हैं। मान लीजिए हमको 1/8 पता है। ठीक है, 1/8 क्या होता है, 12:1/2% होता है। अब आपको बोला साहब 3/8 निकालो, 3/8 बताओ कितना परसेंट होता है। तो सीधा इसको 3 टाइम्स करना है आपको। तो 36 3/2 यानी 1:1/2, सो इट इज़ 37। 37:1/2%, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब मान लो आपको 7/8 बोल दिया, 7/8 निकालो। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 12:1/2% लिखोगे। अब इसको करोगे आप 7 टाइम्स, इसको करोगे आप 7 टाइम्स। अब इससे ये कटेगा 3 टाइम्स, तो इसको काट के 87 कर दोगे, और 3 टाइम्स होता है 6 इसमें से माइनस किया तो 1/2। तो योर आंसर इज 87:1/2%। ठीक है, आपके पास एक रास्ता तो ये है, दूसरा फिर वही है कि 700 से आप डिवाइड करते जाओ, फिर जो भी रिमाइंडर है फ्रैक्शन है उसमें कन्वर्ट करते जाओ। ठीक, लेकिन अगर आपको ये इसकी थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप
देख के ही बता सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, 7/9। ठीक है, 7/9 का आप मेरे को बताओ कि परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 1/9 जो है वो हमको ऑलरेडी पता है, वो होता है 11:1/9। ठीक, अब इसको काटा 77 करा, इसको काटो 7 करो, 77:7/9%। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब मान लो आपको बोल दिया ये 7/9 था, 7/11 निकालते हैं अपन। अब 7/11 निकालना है तो 1/11 पता होना चाहिए, दैट इज़ 9:1/11। फिर उसको 7 टाइम्स कर लो, 63, और ये 7/11, सो 63, 7/11 इज योर आंसर। ठीक है, अब मान लो आपको बोलते हैं 4/9 निकालते हैं। ठीक है, 4/9, तो 4/9 निकालना है तो अगेन आपको पता होना चाहिए 11 1/9, 44 4/9, दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, 9/11 निकालते हैं। 9/11 निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि 1/11 क्या होता है, 9:1/11। 9 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा 81, 9/11। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज़ आपको? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कोई सा। 4/7 नहीं लिया है, 4/7 ले चुके, चलो 4/7 हमने ले लिया है। ठीक है, तो एनीवे आपको ये चीज़ तो क्लियर हो ही गई होगी कि इस टाइप के फ्रैक्शंस को हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, आप देखते हैं कि आप उसको कर पाते हैं नहीं। मैं उसको लिख के थोड़ी देर के लिए रुकूंगा, फिर आप मुझे बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, फ्रैक्शन आपको लर्न है या नहीं है मुझे नहीं पता, तो मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। 14:2/7%, ये होता है 3/7, 1/7 का होता है 14:2/7%। तो आप मुझे बताइए कि 3/7 क्या होगा। बाय जस्ट लुकिंग एट द वैल्यूज ट्राई टू फाइंड आउट, टेल मी द आंसर कि 3/7 जो है उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, वही करना है, इसको 3 टाइम्स करेंगे क्या हो जाएगा 42, इसको 3 टाइम्स करेंगे 6 हो जाएगा, तो सीधा हो गया ना। अब आप सोचिए कि यहाँ पे आपको अगर ये पता था तो आपने 42 6/7 सीधा निकाल लिया। अदरवाइज़ आप क्या करते, 300/7 करते, फिर इससे इसको डिवाइड करते, फिर इससे इसको डिवाइड करते, और फिर उसके बाद में आंसर लेके आता। ठीक है, तो जब आप रिदम में होते हैं, ठीक है, 4/7 आपको बहुत कम बार इस्तेमाल में आता है। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में 1/7 की ज़रूरत पड़ती है, या 1/11 की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, तो इस टाइप के फ्रैक्शंस की हमको बहुत ज़रूरत पड़ती है, और इसलिए हमको ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास में कोई वैल्यू फ्रैक्शन में दी हुई है, क्योंकि आगे हम जो भी प्रैक्टिस करेंगे ना, उन सारी प्रैक्टिसेस में हम चीज़ों को, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद चीज़ों को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। प्रॉफिट लॉस में भी ये चीज़ हमने देखी थी कि हम कितनी भी बड़ी वैल्यूज़ होती थी, हम उसको सिंपल परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे सॉल्व करके, फिर वापस उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते। यहाँ भी हमको वैसे ही करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना इज़ द की फैक्टर टू विन परसेंटेज, है ना। तो इसलिए हमको ये सारे याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको और दे देता हूँ, उसका आंसर आप मुझे बताइए कि 3/15 जो है, 3/15 4/15 ले लेते हैं, क्योंकि वो कट के 1/5 हो जाएगा, अपन 4/15 ले लेते हैं। 4/15 जो है वो कितना परसेंट होगा। ठीक है, इतनी देर में आपका आंसर निकल जाना चाहिए था, अगर अपने को ये पता है कि 1/15 क्या होता है। अब मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, 1/15 होता है 6:2/3। ठीक है, 6:2/3%। अब मुझे क्या करना है, 4 टाइम्स करना है,
और मेरे को अगेन 4 टाइम्स करना है। यहाँ मिल रहा है मुझे 24, यहाँ से मेरे को 2 टाइम्स और मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 26, 2/3%। क्लियर हो गया? सो दिस इज अ सिंपलर मेथड इफ यू वांट टू मास्टर percentage. What you need to do is how to convert different fractions into percentage in 2 to 3 seconds. ठीक है, तो ये चीज़ की आप प्रैक्टिस करेंगे। थर्ड वीडियो में हम इसी चीज़ को देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे।